मोदी जी के अलावा और कोई दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि इसे अगर इस देश को अगर कोई संभाल सकता है तो वो बीजेपी की सरकार है, वो मोदी जी। और मोदी जी के बाद मेरे हिसाब से जो नेक्स्ट हैं वो योगी जी हैं। और प्रधानमंत्री आगे योगी जी ही रहेंगे, ये भी बात कंफर्म है। लड़ाई होगी, दंगा होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन कभी किसी ने कुछ करा ही नहीं। सच्चाई ये है, कभी किसी ने कुछ नहीं करा। और ये योगी जी और मोदी जी की ही मेहरबानी है जिन्होंने ये कंप्लीट कर पाए ये लोग। वो अगर समर्थन कर देंगे तो उनका एक वोट बैंक है जो खिसक जाएगा। राजनीतिकरण में अगर ये देखते हैं, उनका जो वोट बैंक है जिस पे वो टिके हुए हैं, वो एमवाई समीकरण वहाँ चलता है, इसलिए उनकी मजबूरी है। वो भी सनातनी है, वो भी हिंदू हैं, अंदर से उनका परिवार भी राम की पूजा करता है, लेकिन बाहर से नहीं कह सकते। क्या नाम है आपका? नाम राकेश कुमार, राकेश जी, कहाँ के रहने वाले हैं? हरियाणा फरीदाबाद। हरियाणा फरीदाबाद के रहने वाले। पहली बार आ रहे हैं अयोध्या? पहले भी जी बिल्कुल, पहली बार आ रहे हैं। कैसा है, क्या लग रहा है अयोध्या? अच्छा लग रहा है। हमारी एक्साइटमेंट थी कि मतलब एक बार हम लोग मतलब ये कंप्लीट होने से पहले एक बार हम दर्शन कर लें, और ये जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद भी हम जल्दी से ही एक प्लान बनाएंगे। और ये हमारी बहुत दिन से हमारी आस्था थी, जो कि योगी जी और मोदी जी ने वो कंप्लीट कर दी। और आगे देखो, वैसे तो मथुरा का, काशी का आगे आप बहुत प्लान है, लेकिन जो भी करा है ये योगी जी ने, मोदी जी ने बहुत अच्छा करा है। ये हमारी आस्था थी, हमारा तीर्थ स्थान है। जबकि हम श्री राम भगवान जी का अपना एक घर है, वो अपने घर से अलग थे और अब वो अपने घर में विराजमान हो जाएंगे। तो हमारी बहुत आस्था थी इसलिए तो हम देखो अभी दर्शन के लिए आए हैं, और उसके बाद फिर दोबारा हम जल्दी से जल्दी हम प्लान करेंगे। तो इसमें देखिए, खुद ही बार बार जिक्र आ रहा है, मोदी योगी का जिक्र है, वो खुद ही लोगों की जुबान पर आ रहा है बार बार नाम। देखो सर, ऐसा है कि अब मेरी एज 40 के लगभग हो चुकी है। तो हम पहले बहुत बहुत दिन से मतलब ये सुन रहे थे कि मतलब लड़ाई होगी, दंगा होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन कभी किसी ने कुछ करा ही नहीं। सच्चाई ये है, कभी किसी ने कुछ नहीं करा। और ये योगी जी और मोदी जी की ही मेहरबानी है जिन्होंने ये कंप्लीट कर पाए ये लोग। और आज वो उसका काम संपूर्ण तरीका से और अच्छे तरीका से हो रहा है। किसी में कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई किसी तरह की कोई नहीं, सब मिलजुल कर ये सारा काम कर रहे हैं। ये पहले भी हो सकता था, लेकिन पहले किसी ने कोशिश नहीं करी। ये पहले भी उसके अलावा मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अभी मंदिर तो बन के तैयार हो रहा है, 22 जनवरी को सौगात मिल जाएगी। 2024 बहुत अहम साल है, चुनाव भी आ रहा है। उस दृष्टि से आप कैसे देखते हैं, कैपेबल अभी कौन है देश की बागडोर को संभालने के लिए? अभी क्या, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आने वाले 15-20 साल में मोदी जी के अलावा और कोई दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि इस देश को अगर कोई संभाल सकता है तो वो बीजेपी की सरकार है, वो मोदी जी। और मोदी जी के बाद मेरे हिसाब से जो नेक्स्ट हैं वो योगी जी हैं। और प्रधानमंत्री आगे योगी जी ही रहेंगे, ये भी बात कंफर्म है कि मोदी जी के बाद में योगी जी का नंबर है, और थर्ड पर्सन कोई है ही नहीं। ये भी सिमिट्री बनती जा रही है, पहले मोदी के साथ योगी नाम जुड़ने लगा, फिर अब ये पीएम की लिस्ट में भी आ गया कि मोदी फिर योगी। बिल्कुल सर, योगी जी ही अगले पीएम होंगे मोदी जी के बाद में, ये कंफर्म है और डेफिनेट कंफर्म है, 100% होंगे। हरियाणा की जनता भी चाह रही है। सर हरियाणा की, यूपी की, कहीं की, ऑल ओवर कहीं देख लो, वो सारी जनता ये चाह रही है कि मोदी जी के बाद में योगी जी ही पीएम बने। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम ओम प्रकाश है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं पटना के रहने वाला हूँ। पटना, बिहार के रहने वाले हैं। पहले भी आए हैं अयोध्या? पहली बार? पहली बार आ रहा हूँ। पहली बार आ रहे हैं अयोध्या। आप कैसा लग रहा है सर अयोध्या आकर? भव्यता है। आने वाले समय में ये तो मुझे लग रहा है हिंदुस्तान का सबसे भव्य शहर बनने वाला है। जो यहाँ पे अलौकिकता दिख रही है, जो यहाँ पे मतलब की एनर्जी दिख रही है, वो बहुत अजीब सा है, बहुत शानदार। यहाँ आप अयोध्या जो देख रहे हैं, आप देख रहे हैं इतने वर्कर्स काम कर रहे हैं, जगह जगह तमाम चीज़ें चल रही है, रोजगार के अवसर उत्पन्न हो रहे हैं, आर्थिक स्थिति यहाँ बेहतर होगी। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री को तकलीफ क्यों हो रही है? तेजस्वी यादव वो कह रहे हैं क्या हो जाएगा, मंदिर निर्माण से स्कूल खोल देते हैं, वो बना देते। ये राजनीति है, और ये राजनीति से ऊपर है। वो राजनीति है, लेकिन ये जो चीज़ें हो रही है राजनीति से ऊपर हो रही है। इसका कहीं कोई मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। जो हिंदू मतलब कि सनातन के लिए जो चीज़ें हो रही है वो अलग है, उसमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं। ये नेता क्यों इस तरीके, सबको समर्थन करना चाहिए, राम भगवान तो सबके हैं, उन्होंने तो बांटा नहीं किसी को। वो अगर समर्थन कर देंगे तो उनका एक वोट बैंक है जो खिसक जाएगा। राजनीतिकरण में अगर ये देखते हैं, उनका जो वोट बैंक है जिस पे वो टिके हुए हैं, वो एमवाई समीकरण वहाँ चलता है, इसलिए उनकी मजबूरी है। वो भी सनातनी है, वो भी हिंदू हैं, अंदर से उनका परिवार भी राम की पूजा करता है, लेकिन बाहर से नहीं कह सकते। बाहर से नहीं गए। सत्ता 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 की कहानी। आपका क्या नाम है? प्रतिमा कुमारी। आप कहाँ के रहने वाले हैं?
मैं इनकी वाइफ हूँ पटना से। अच्छा, पटना के ही रहने वाले हैं। वहाँ कैसा माहौल है? एक हिसाब से ससुराल ही हुआ भगवान श्री रामचंद्र जी का। हाँ, बिहार में पूरे भारत में ही माहौल है। जो 22 तारीख को ये हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि पूरे भारत में होगा क्या। पूरे भारत में एक अयोध्या में केवल जश्न नहीं होगा, पूरे भारत में जश्न होगा। बिल्कुल भारत की जश्न है। बिल्कुल दीपावली की पूरी तैयारी है। जी आप बताइए, आपका क्या नाम? मेरा नाम है धर्मेंद्र। कहाँ के रहने वाले? मैं गुजरात से आया हूँ। गुजरात में कहाँ के रहने वाले? गुजरात तो महिसागर डिस्ट्रिक्ट गोधरा के पास से। गोधरा के पास। यहाँ राम जन्मभूमि के दर्शन के लिए आए हैं। जनकपुरी भी जाके आए हैं, सीता माता का जहाँ है। पहली बार आए अयोध्या यहाँ पर? पहली बार नेपाल में जनकपुरी, जानकी माता जहाँ पड़ता है, उनका राम जी का ससुराल, वहाँ भी दर्शन करके राम जी के यहाँ द्वार पे आए हैं। बहुत अच्छा डेवलप किया है योगी आदित्यनाथ जी ने। यूपी का नाम बहुत बड़ा न्यू मॉडल में दे रहे हैं, गुजरात की जैसा, जैसे मोदी जी ने दिया वैसा। वैसा मतलब गुजराती भी बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी की। बस वो गुजरात का ही पूरा न्यू मॉडल ही डेवलप कर रहे हैं यूपी के अंदर। हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि गुजरात जैसा ही बन जाए यूपी। बहुत बड़ा क्षेत्र है। चाहूँगा सर, इसके बाद बिहार का ही नंबर है और वो नंबर है सीतामढ़ी का, जहाँ पे माता सीता का जन्म स्थान है। तो उनकी भी तैयारी हो रही है वहाँ। काशी मथुरा की भी तैयारी हो रही है। काशी विश्वनाथ बाबा बहुत अच्छा। यूपी के अंदर बहुत बड़ा न्यू मॉडल हो रहा है। ऐसे कृष्ण भूमि की भी बात है, वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा। क्योंकि आप गुजरात से आते हैं, मैं अभी चुनाव में 3 महीने वहीं था। पावागढ़ में 500 साल बाद ध्वज पताका फहराई गई है। 500 साल के बाद बहुत बड़ा टेम्पल बनाया गया है महाकाली माता का। जैसे गुजरात में न्यू मॉडल नाम दिया जाए तो अम्बा माता का बहुत बड़ा टेम्पल है, पूरे गोल्ड से सजाया गया है। मेरी आस्था है कि पूरे राम जी को भी गोल्ड से सजाया जाए अयोध्या नगरी में योगी जी से, यही मेरी प्रार्थना है। और देखिए यहाँ पर लोगों के भाव आप सीधे तौर पर सुन सकते हैं। कोई गुजरात से आया, कोई बिहार से आया, कोई यहीं का रहने वाला है। वो सबके भाव जो है वो आप यहाँ पर देख रहे हैं क्या है। और जैसे मैंने जो पावागढ़ का जिक्र किया, वो मैंने इसलिए जिक्र किया कि श्री राम जन्मभूमि का तो सब जानते हैं, लेकिन पावागढ़ के बारे में थोड़ा कम जानते हैं। गुजरात के लोग तो जानते ही हैं कि 500 साल से वहाँ ध्वज पताका नहीं फहराई गई थी। हाल ही में जब पीएम मोदी वहाँ पर गए तो 500 साल के बाद ध्वज पताका जो है वो पावागढ़ के मंदिर पर जो है वो यहाँ पर फहराई गई है। आइए और भी लोग जो यहाँ पर आए हुए हैं सबसे बात करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की नगरी है अयोध्या में इस समय हम मौजूद हैं। और जहाँ पर मंदिर निर्माण हो रहा है, भगवान श्री राम जन्मभूमि मंदिर जो निर्माण जोरों शोरों से चल रहा है, उसी प्रांगण में, उसी परिसर में हम मौजूद हैं। यहीं से जो है एंट्री गेट जो है वो बनाया गया, आप देख सकते हैं। वो यहाँ पर लिखा गया है वे टू श्री राम जन्मभूमि मंदिर, श्री राम जन्मभूमि मंदिर जाने का मार्ग। और काम जो है वो जोरों शोरों से यहाँ चल रहा है। और ना ही केवल मंदिर निर्माण बल्कि पूरी अयोध्या नगरी में, पूरी अयोध्या नगरी अगर बात की जाए, पूरे जिले में, आसपास के जिलों में काम जोरों शोरों से चल रहा है। रोजगार के अवसर उत्पन्न हो रहे हैं और अयोध्या जो है वो यहाँ पर बदलता हुआ अयोध्या यहाँ के लोग देख पा रहे हैं। आइए बात करते हैं यहाँ पर लोगों से, जानते हैं उनकी राय। पहले अयोध्या कैसी थी और अब अयोध्या कैसी देखने को मिल रही है। क्योंकि अगर बात की जाए यहाँ पर हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से पीएम मोदी जब यहाँ पर आए, 15,700 करोड़ रुपए की और परियोजनाएं दी गई। योगी सरकार की बात की तो योगी सरकार पिछले 80 महीनों के अंदर 31,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर दे चुकी है। तो चौतरफा विकास जो है वो अयोध्या में हो रहा है। ये बात करते हैं लोगों से। जी नाम क्या है? जी संतोष यादव। संतोष यादव जी कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं यहीं फैजाबाद का रहने वाला हूँ। फैजाबाद के रहने वाले हैं, अयोध्या के ही रहने वाले हैं। कैसे देख रहे हैं बदलती हुई अयोध्या? सर बहुत अच्छा देख रहे हैं, बहुत अच्छे से बदल रही है अयोध्या। और काफ़ी जो है यहाँ पे जो है काफ़ी उन्नति हो रही है और काफ़ी बदलाव आ रहा है पहले से। और अब की अयोध्या में बहुत अंतर हो गया है। अब अगर हम कहीं निकलते हैं तो एक तरफ से भूल जाते हैं कि क्या ये वही अयोध्या जो पहले थे। बहुत बदलाव हो चुका है सर। तो संतोष यादव जी, अभी तो हम एक हिसाब से बात की जाए तो जो मंदिर पूरा परिसर है यहीं पर मौजूद है, लेकिन अयोध्या की अगर बात की जाए तो पूरे अयोध्या में विकास देखने को मिल रहा है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट हाल ही में उद्घाटन हुआ और फ्लाइट्स, अब कमर्शियल फ्लाइट्स आना शुरू हो रही हैं। और उसके अलावा अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन और तमाम चीज़ें यहाँ बन रही हैं। जी सर, यहाँ पे पूरा अयोध्या मतलब हर जगह, हर क्षेत्र, पूरा जितनी दूर में अयोध्या फैला हर जगह पे हो रहा है सर। कैसे देख रहे हैं अयोध्या वासियों को, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। आने वाले समय में अयोध्या एक स्वर्ग जैसी दिखेगी सर। और इसको
आपको खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दूसरा घर बताया जा रहा है। पहला तो गोरखपुर, दूसरा अयोध्या बताया जा रहा है। 61 बार आ चुके हैं, 61 से ज्यादा बार मुख्यमंत्री रहते हुए। जी सर, जी सर।